वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो आज का जो आर्टिकल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। Tragedy struck before move to Bengaluru. Family was going to start search for bride. Tragedy means त्रासदी। ट्रेजिडी का मीनिंग होता है त्रासदी या कोई घटना घटित हो जाना। सर्च खोजना या फिर ढूंढना, ब्राइड दुल्हन। तो ट्रेजिडी स्ट्रक बिफोर मूव टू बेंगलुरु, त्रासदी घटित हुई बेंगलुरु मूव करने से पहले, बेंगलुरु जाने से पहले या फिर बेंगलुरु शिफ्ट करने से पहले। बिफोर का मतलब हो गया पहले, मूव करना, शिफ्ट करना। फैमिली वॉज गोइंग टू स्टार्ट सर्च फॉर ब्राइड, फैमिली परिवार शुरू करने ही वाला था, ढूंढने ही वाला था, खोज करने ही वाला था दुल्हन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप आ जाइए मेन न्यूज़ पर। Harpreet Gill was preparing to shift to Bengaluru as he had recently been promoted at work. हरप्रीत गिल जो कि तैयारी कर रहा था, ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। was preparing तैयारी कर रहा था, किसके लिए, टू शिफ्ट टू बेंगलुरु, बेंगलुरु शिफ्ट होने के लिए। एज ही हैड रिसेंटली बीन प्रमोटेड एट वर्क, क्योंकि उसे अभी अभी, रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी, तो उसे अभी अभी प्रमोशन मिली थी काम में, उसका काम में प्रमोशन हुई थी, नौकरी में प्रमोशन हुई थी। हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार के सदस्य, वर हैप्पी बहुत खुश थे। एंड प्लानिंग अ सेलिब्रेशन फॉर हिम, और वो प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे सेलिब्रेशन के लिए, उसको मनाने के लिए, अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए, फॉर हिम उसके लिए। नाउ अब लेफ्ट शैटर्ड बाय द हॉरिफिक ट्रेजिडी दे वांट जस्टिस। शैटर्ड का हिंदी मीनिंग होता है चूर चूर होना। हॉरिफिक का हिंदी मीनिंग होता है डरावना या फिर भयानक। नाउ अब लेफ्ट रह गया, जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट। तो अब क्या बच गया है, सब कुछ चूर चूर हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। बाय द हॉरिफिक ट्रेजिडी, इस भयानक त्रासदी के कारण, इस डरावनी त्रासदी के कारण, दे वांट जस्टिस, वो क्या चाहते हैं, अब बस वो न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। हरप्रीत्स पैटर्नल अंकल बॉबी गिल, हरप्रीत के, एपोस्ट्रोफी एस है तो इसका मतलब होता है हरप्रीत के। तो हरप्रीत के जो पैटर्नल अंकल हैं, पैटर्नल अंकल मतलब उनके चाचा या फिर ताऊ, कुछ भी हो सकते हैं। इंग्लिश में हम पता नहीं लगा सकते, हिंदी में तो हम शुद्ध रूप से पता लगा लेते हैं कि कौन है। तो यहाँ पर पैटर्नल अंकल का मतलब होता है जो पिता के जो भाई हैं, तो वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो ताऊ या चाचा कुछ भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है। तो अंकल बॉबी गिल, जो उनका नाम है बॉबी गिल, सेड कहा, हिज नेफ्यू उसका भतीजा, वॉज अबाउट टू हेड टू द न्यू सिटी इन 2 और 3 डेज। तो वो जाने ही वाले थे नई सिटी में, नई शहर में 2 और 3 दिन में, 2 से 3 दिन में वो जाने ही वाले थे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड था। व्हेन ही टोल्ड अस अबाउट द प्रमोशन, जब उसने हमें बताया अपनी प्रमोशन के बारे में। आवर हैप्पीनेस हैज़ नाउ टर्नड इनटू मॉर्निंग, ही सेड। आवर हैप्पीनेस, हमारी जो खुशी है, हैप्पीनेस का हिंदी मीनिंग होता है खुशी, हमारी खुशी, हैज़ नाउ टर्नड, टर्नड का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना या फिर बदल जाना। तो अब क्या हो गई है, वो बदल गई है किस में, शोक में। मॉर्निंग का मतलब होता है शोक। ही सेड, उन्होंने कहा। अकॉर्डिंग टू बॉबी, बॉबी के अनुसार, हरप्रीत हैड टेकन लीव फ्रॉम वर्क ऑन ट्यूसडे, हरप्रीत ने अपने काम से छुट्टी ली थी, फ्रॉम वर्क ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। ही टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को बताया, इन द इवनिंग, शाम को, दैट ही वॉज स्टेपिंग आउट एंड वुड हैव डिनर लेटर। ही वॉज स्टेपिंग आउट, स्टेपिंग आउट का मतलब होता है बाहर जाना, तो वह बाहर जाएगा, एंड वुड हैव डिनर लेटर, और बाद में वहीं पर बाहर ही वो डिनर करके आएगा। ही अलॉन्ग विद हिज मैटरनल अंकल गोविंद सिंह, अब वो अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ, तो वह अपने मैटरनल अंकल के साथ था, मतलब मामा के साथ था, मम्मी का भाई। मैटरनल अंकल मतलब हो गया मामा।
तो विद हिज मैटरनल अंकल गोविंद सिंह हैड गॉन आउट टू टेक अ राइड ऑन अ बाइक। तो वो गए थे राइड कर रहे थे बाइक पर। अबाउट 15-20 मिनट्स लेटर, लगभग 15 से 20 मिनट बाद, लेटर का मतलब होता है बाद, द फैमिली रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, फैमिली को, परिवार को सूचना मिलती है, अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम नेबर्स, इस घटना के बारे में पड़ोसियों के द्वारा, फ्रॉम नेबर्स मतलब उसके पड़ोसियों के द्वारा इस घटना के बारे में परिवार को सूचना मिलती है। बॉबी सेड, ये बॉबी ने कहा। द फैमिली सेड हरप्रीत ऑफन, फैमिली ने कहा, परिवार ने कहा, हरप्रीत ऑफन यूज टू गो फॉर अ वॉक और राइड बिफोर हैविंग डिनर, कि वो यूज़ करता था, उसकी ये आदत थी वॉक पे जाने के लिए और राइड या फिर राइड पर जाने के लिए बिफोर हैविंग डिनर, डिनर करने से पहले। लाइक अदर डेज, दूसरे दिनों के समान, ऑन ट्यूसडे टू, मंगलवार को भी, ही टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को बोला, ही वुड रिटर्न होम इन 5 मिनट्स, कि वह अभी लौट आएगा, 5 मिनट में घर में लौट आएगा। when we learnt of his death from neighbors, जब हमें पता चला उसकी मौत के बारे में, फ्रॉम नेबर्स, पड़ोसियों से। when we learnt, यहाँ पर ये मतलब है इसका कि जब हमें पता चला उसकी मौत के बारे में, ऑफ हिज डेथ फ्रॉम नेबर्स, पड़ोसियों से। वी रश्ड टू द हॉस्पिटल, हम भागे हॉस्पिटल में। इट वॉज टू लेट, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आ फैमिली मेम्बर सेड, एक परिवार के सदस्य ने कहा। बॉबी सेड, बॉबी ने कहा, द इंसिडेंट टुक प्लेस नियर भजनपुरा, जो इंसिडेंट हुआ, ये जो घटना हुई, ये टुक प्लेस, घटित हुई कहाँ पर, नियर भजनपुरा पुलिस स्टेशन, भजनपुरा थाने के पास। विच रेजेस कंसर्न्स, जिसने कि बढ़ा दिया किसको, कंसर्न्स को, मतलब उनकी क्योंकि थाने के पास ये घटना हुई थी तो एकदम से ये कंसर्न बढ़ गई। वेयर इज़ द सिक्योरिटी, कहाँ पर है सिक्योरिटी, सुरक्षा कहाँ पर है। क्रिमिनल्स आर किलिंग पीपल, जो अपराधी हैं वो लोगों को मार रहे हैं। क्रिमिनल्स मतलब अपराधी, तो जो अपराधी हैं वो लोगों को मार रहे हैं। हरप्रीत वॉज इनोसेंट, हरप्रीत मासूम था, उसने कुछ नहीं किया था। ही डिड नॉट हैव एनी पर्सनल एनमिटी विद एनीवन, ही सेड, उसकी कोई भी किसी से भी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। ही सेड, उसने कहा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा, थोड़ा सा और है, सॉरी ये और है। हरप्रीत हु इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज पेरेंट्स, हरप्रीत जो कि अपने पेरेंट्स से सर्वाइव करता था, एंड अ यंगर ब्रदर, मतलब माता पिता थे उसके और एक छोटा भाई था। शोल्डर्ड द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ हिज फैमिली, उसने क्या किया था, अपने कंधों पर ले लिया था पूरी फाइनेंशियल बर्डन, पूरी अपनी फैमिली का, परिवार का जिम्मा उसने अपने कंधों पर ले लिया था। शोल्डर्ड का मतलब होता है अपने कंधों पर ले लिया था अपने परिवार का जिम्मा। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदार के अनुसार, एक रिश्तेदार के अनुसार, रिचा राणा, जो कि रिचा राणा है, नाम है उनका। ही वुड हैड टू हिज ऑफिस एवरी मॉर्निंग अराउंड 9:30 AM एंड रिटर्न इन द इवनिंग। तो वो बता रही हैं कि वो है अपने ऑफिस में हर एक मॉर्निंग में, हर एक सुबह में, रोज़ मतलब वह 9:30 बजे आ जाता था, एंड रिटर्न इन द इवनिंग, और वो शाम को जाता था। ही वॉज अ केयरिंग सन, वो है एक केयरिंग बेटा था, देखभाल करने वाला बेटा था, परवाह करने वाला बेटा था। ही स्टॉप्ड हिज फादर कर्नेल सिंह 52 फ्रॉम गोइंग टू वर्क आफ्टर ही स्टार्टेड कीपिंग अनवेल, उसने अपने पिता को, अपने पापा को काम पर जाने से मना कर दिया था, काम करने से मना कर दिया था, रोक दिया था। स्टॉप्ड का मतलब होता है रोक देना, फ्रॉम गोइंग टू वर्क, काम पर जाने के लिए। आफ्टर ही स्टार्टेड कीपिंग अनवेल, जब वह बीमार रहने लगे थे, ठीक नहीं रहने लगे थे, तो उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था। ही टोल्ड हिम, उसने उन्हें बताया, दैट ही वुड टेक केयर ऑफ द हाउस, रिकॉल्ड अ फैमिली मेम्बर, उसने बताया कि मैं सारी जिम्मेदारी परिवार की अपने ऊपर ले लूँगा। रिकॉल्ड अ फैमिली मेम्बर, ये एक परिवार के सदस्य ने बताया। राणा सेड हरप्रीत हैड प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर हिज फादर, राणा ने बताया कि हरप्रीत एक प्लान कर रहा था अपने फादर के लिए, एक सरप्राइज, एंड टोल्ड हिज मदर, और अपनी माँ को बताया, दैट ही वुड गिव हिम अ गिफ्ट, कि वह उन्हें गिफ्ट देगा, मतलब अपने पापा को वह एक गिफ्ट देगा, ऑन हिज बर्थडे, उनके जन्मदिन पर। द फैमिली हैड अदर प्लान्स टू, परिवार के और भी कई प्लान थे। दे वर लुकिंग टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हरप्रीत, वो हरप्रीत के लिए
हरप्रीत की शादी के लिए दुल्हन देखने वाले थे, उसकी शादी के लिए लड़की देखने वाले थे। ब्राइड का हिंदी मीनिंग होता है दुल्हन, तो दुल्हन की तलाश करने वाले थे। बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले, देयर ड्रीम्स वर क्रश्ड, उनके जो सारे सपने थे वो चूर चूर हो गए, सब कुछ चकनाचूर हो गया। द विक्टिम्स फैमिली हैज़ डिमांडेड जस्टिस इन द केस, जो विक्टिम की फैमिली है, जो पीड़ित का जो परिवार है, उसने मांग की है जस्टिस की, न्याय की, इन द केस, इस केस में। वी हैव लॉस्ट आवर चाइल्ड, हमने अपना बच्चा खोया है। वी वॉन्ट द शूटर्स टू बी बिहाइंड बार्स, शूटर्स टू बी बिहाइंड बार्स का मतलब होता है कि हमें वो शूटर्स जो अपराधी हैं वो हमें सलाखों के पीछे चाहिए। बिहाइंड का हिंदी मीनिंग हो गया पीछे, बार्स का मतलब होता है सलाखों, सलाखें। तो वी वॉन्ट द शूटर्स टू बी बिहाइंड बार्स, हम चाहते हैं कि शूटर्स सलाखों के पीछे हों। दे शुड गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, अ फैमिली मेम्बर सेड, उन्हें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। अ फैमिली मेम्बर सेड, एक परिवार के सदस्य ने कहा। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त से सख्त, पनिशमेंट सज़ा। दे शुड गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, अ फैमिली मेम्बर सेड, एक परिवार के सदस्य ने कहा कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।